हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर्स एजुकेशन। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में, यूनिट 4 में है। आई थिंक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में है। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर्स एजुकेशन, या ऐसे आ सकता है कि डिस्कस द नीड, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर्स एजुकेशन, या सिंपल ऐसे आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचर्स एजुकेशन, डिस्कस इट्स नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो जैसे भी आए आप अटेम्प्ट कर लेना। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज ने किस तरह से डेफिनेशन दी है टीचर्स एजुकेशन की। तो एनसीटी के द्वारा टीचर्स एजुकेशन क्या है कि ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ ए पर्सन टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशन दिया जाता है, रिसर्च होती है और ट्रेनिंग दी जाती है किसी इंडिविजुअल को, ताकि वो प्री प्राइमरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक पढ़ा सके। ठीक है, जैसे डीएलएड होता है, बीएड होता है, एमएड होता है, तो सभी के हैं अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिसमें शिक्षा दी जाती है, रिसर्च होती है, ट्रेनिंग होती है, ताकि कोई इंडिविजुअल अपने लेवल के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, गुड्स डिक्शनरी क्या कहता है कि ऑल द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस that help to qualify a person to assume responsibilities of a member of educational profession or to discharge his responsibilities more efficiently। ठीक है, कि मतलब वो सभी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज जो कि किसी इंडिविजुअल को दी जाती है ताकि वो टीचिंग अच्छे से कर सके या मोर एफिशिएंटली उसे कर सके। हिंदी में इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है कि सभी औपचारिक और गैर औपचारिक गतिविधियां और अनुभव जो किसी व्यक्ति को शैक्षिक पेशे के सदस्य की जिम्मेदारी को संभालने के लिए अर्हता प्राप्त करने या अपनी जिम्मेदारियों को अधिक कुशलता से निर्वहन करने में मदद करते हैं। ठीक है ना। मतलब टीचर्स एजुकेशन है क्या, बेसिकली किसी इंडिविजुअल को कॉम्पिटेंट बनाना ताकि वो जो प्रोफेशन है टीचर्स का उसको अच्छे से निभा सके, उसको अच्छे से कंटिन्यू कर सके। अगर आप भूल जाओ ये पर्टिकुलर डेफिनेशन तो अपने अकॉर्डिंग में लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो देन है विलियम हर्ट पैट्रिक। क्या कहते हैं, ये कॉलीग थे, सक्सेसर थे जॉन ड्यूई की। ओके, तो ये कहते हैं कि टीचर एजुकेशन एनकम्पासेस टीचिंग स्किल्स, साउंड पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, मतलब टीचर्स एजुकेशन में क्या क्या होता है, टीचिंग स्किल्स होती हैं, पेडागोजिकल थ्योरीज होती हैं कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अरेंज करोगे, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करोगे बच्चों को समझाने के लिए, किसी भी टॉपिक को इजी बनाने के लिए। और सभी प्रोफेशनल स्किल्स होगी जिसके द्वारा आप अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को एक रिप्रेजेंटेबल वे में बच्चों को समझा सकोगे। तो ये थी डेफिनेशंस। देखो बेसिकली टीचर्स एजुकेशन क्या है, किसी इंडिविजुअल को कॉम्पिटेंट बनाता है, केवल टीच करने के लिए नहीं बल्कि टीचर की बहुत बड़ी ड्यूटी है वो क्या है, देश के लिए अच्छे नागरिक भी बनाते हैं। अच्छे बुरे में नैतिकता सिखाने में, एक अच्छे कैरेक्टर सिखाने में बच्चों को, या किसी इंडिविजुअल में ये सभी चीज़ें इनकलकेट करने के लिए कौन सिखाता है, टीचर सिखाता है। और टीचर्स की बहुत बड़ी ड्यूटी है क्योंकि टीचर ही किसी पर्टिकुलर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है जो टीचिंग प्रोफेशन है उसको अच्छे से सिखाया जाए, इसलिए भी टीचर एजुकेशन दिया जाता है। टीचर केवल एकेडमिक स्किल्स ही नहीं सिखाता, टीचर मोरल वैल्यू सिखाता है, ऑनेस्टी सिखाता है, उन्हें फ्यूचर के लिए गाइड करता है। ठीक है, और टीचर एजुकेशन क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल में वो स्किल्स लाता है ताकि कोई भी इंडिविजुअल एक अच्छा टीचर बन सके। ठीक है, कैसे बनेगा, उसको थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में, कोर्स में, ताकि वो सभी चीज़ों को, थियोरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाइड फील्ड में या प्रैक्टिकल फील्ड में उसको अप्लाई कर सके। ठीक है ना। टीचर्स एजुकेशन बेसिकली है क्या, थ्योरी है, प्रैक्टिकल्स हैं, ताकि आप जब रियल वर्ल्ड में जाओ, जब आप रियल टीचिंग करो तो आप सभी थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई कर सको। यही है आई थिंक टीचर्स एजुकेशन। आपको सीडीपी स्किल सिखाई जाती हैं, आपको पेडागोजिकल स्किल सिखाई जाती हैं, आपको थ्योरी बताई जाती हैं, आपको इवैल्यूएशन के तरीके बताए जाते हैं ताकि आप
सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई कर सको। तो आप अब समझ गए होंगे कि टीचर्स एजुकेशन क्यों दिया जाता है, ताकि किसी भी इंडिविजुअल को एक टीचिंग प्रोफेशन में कॉम्पिटेंट बनाया जाए, ठीक है, उसको स्किलफुल बनाया जाए। क्लियर है? वाई टीचर्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। टीचर्स एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखो, टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशनल फील्ड है, और जो पर्सन इम्पार्ट कर रहा है नॉलेज को स्टूडेंट में, उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए टीचिंग फील्ड में, पेडागोजिकल नॉलेज में, साइकोलॉजिकल स्किल्स में, ताकि वो बच्चों की नीड समझ सके। और आजकल क्या है, टीचर्स को ICT टूल्स यूज करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। लेसन प्लानिंग में अच्छा हो, यूनिट प्लानिंग में अच्छा हो, पेडागोजिकल एनालिसिस में अच्छा हो, और उसको करिकुलम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उन सभी चीज़ों में अच्छा हो। तो टीचर्स एजुकेशन ये सभी चीज़ें एक इंडिविजुअल को बताती हैं, ताकि वो इंडिविजुअल टीचिंग प्रोफेशन में जाके अच्छे से टीच कर सके, ठीक है। और यही कारण है कि टीचर्स एजुकेशन दिया जाता है एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक ग्रेट टीचर बनाने के लिए, ठीक है। और इसीलिए क्या है, टीचर्स एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये चीज़ें आप खुद भी लिख सकते हो। तो काफ़ी क्वेरी आई थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलो, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है या बहुत अच्छा कोट है, आप जो भी कह सकते हो इसको। देखो, एक अच्छे नेशन के लिए, अच्छे देश के लिए क्या है, उसके सिटीजन्स या नागरिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अच्छे नागरिक के लिए क्या है, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है, टीचर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है। क्योंकि टीचर्स क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं एजुकेशन सिस्टम के। अगर टीचर्स कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं होगा। क्लियर है? इसी में इग्नेसियो एस्टेडा ने एक कोट है इनका कि इफ ए चाइल्ड कैन नॉट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है जिस तरह से हम उसे पढ़ा रहे हैं, उसे टीच कर रहे हैं, तो हमें उसको कैसे टीच करना होगा, जिस तरह से वो सीखना चाहता है या जिस तरह से वो लर्न करना चाहता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है कि आजकल क्या है, सभी बच्चे ICT से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो टीचिंग कहाँ शिफ्ट हो रही है? टीचिंग शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, ओके। मतलब सभी कुछ डिजिटल होता जा रहा है, ई बुक्स आ गई हैं, डिजिटल कंटेंट आ गया है। तो बच्चे आजकल इसी मेथड से सीखना चाहते हैं, ठीक है, और हम इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कोड बहुत ही अच्छा है कि इफ ए चाइल्ड कैन नॉट लर्न द वे वी टीच, वी शुड टीच द वे दे लर्न। चलो, देन है फॉलोइंग आर द नीड्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन, की क्यों जरूरी है टीचर एजुकेशन। तो देखो, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए टीचर्स में, है ना, सभी इंडिविजुअल अपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन तक पढ़ते हैं, ताकि उन सब्जेक्ट मैटर नॉलेज आ सके। टीचर्स एजुकेशन में बहुत सारी पेडागोजिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, मतलब कैसे आपको अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है या कैसे उसको ब्रेक करना है, ताकि वो चीज़ ईजी हो जाए, ठीक है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, तो टीचिंग एड्स का भी यूज करना किस में सिखाया जाता है, टीचर्स एजुकेशन में सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक को लोगों तक पहुंचाओगे या कि उसको किस तरह से समझाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द करिकुलम, अगर आपने अच्छे से टीचर्स एजुकेशन लिया है तो आपको पता होगा कि किस तरह से आप करिकुलम को समझोगे, किस तरह से उसको अरेंज करोगे, किस तरह से उसको बच्चों को समझाओगे। करिकुलम में क्या है, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, प्रॉपर उसको टाइम टू टाइम पार्ट करना, उसको इवेल्युएट करना, ये सभी चीज़ें आपको कैसे आएंगी, जब आपने अच्छे से टीचर्स एजुकेशन करा होगा, मतलब उसमें पढ़ाई करी होगी। हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट, तो मोटिवेशन हो सकता है सभी को आता हो, लेकिन टीचर्स एजुकेशन में क्या है, CDP थ्योरीज हैं, स्किनर की थ्योरी है, उसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक के बारे में बताया गया है। तो सभी मेथड्स क्या हैं, हम टीचर्स एजुकेशन में पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है साइकोलॉजिकली, ठीक है। देन है साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना बच्चों की। तो टीचर्स एजुकेशन में बहुत सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, पावलो की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी है, मॉरल थ्योरी है, कॉलबर्ग, एरिक्सन, जितने भी नाम लो उतने कम है। तो ये सभी चीज़ें क्यों सिखाई जाती हैं, ये सभी चीज़ें इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि टीचर एजुकेशन के बाद जो इंडिविजुअल है वो बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड को समझ सके, ठीक है।
CDP बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टीचर्स एजुकेशन में, ठीक है। साइकोलॉजिकल थ्योरी इसीलिए समझाई जाती है कि आप टाइम टू टाइम बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स को समझो, उनको क्या ज़रूरत है, उनमें क्या खामियां हैं, उन सभी चीज़ों को समझो और उस टाइम क्या ज़रूरी चीज़ें हैं आप उसको अप्लाई कर सको बच्चों के लिए, ठीक है। टीचर एजुकेशन और क्या करता है, आपको ये भी सिखाता है कि किस तरह से बच्चों को गाइड करना है उनके फ्यूचर के लिए, एक फैसिलिटेटर बन के और उनके इंटरेस्ट को जान के। क्लियर है। टीचर एजुकेशन में आप ये भी सीखते हो कि बच्चों को किस तरह से सही चीज़ें सिखानी है, किस तरह से गलत चीज़ें करने से रोकना है, मतलब उन्हें मोरली अच्छा बनाना है, उनमें कैरेक्टर इनकलकेट करना है, ठीक है, मतलब उनके अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। तो टीचर का चरित्र अच्छा होना या उनमें नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है। देन टीचर्स एजुकेशन में हमें बहुत सारी इवैल्यूएशन स्किल्स भी सिखाई जाती हैं और उनके टाइप्स भी सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन स्किल्स हो सकती हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, आप उनका अलग अलग तरीके से इवेल्युएट कर सकते हो, उनको एसेस कर सकते हो बच्चों को, है ना। ग्रेडिंग होती है, पोर्टफोलियो होते हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, इवेल्युएशन की टाइप्स हैं। और जिस इंडिविजुअल ने अच्छे से टीचर्स एजुकेशन लिया है तो उसको पता होगा कि किस तरह से बच्चों को इवेल्युएट करना है डिफरेंट स्किल्स में, डिफरेंट इंटरेस्ट में, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में उनकी। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत छोटा सा है, आपको जो भी पॉइंट उस टाइम याद है एग्जाम हॉल में तो आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है जो इस वीडियो में बताए गए हैं वही आप लिखो। ये ऐसे टॉपिक हैं कि आप खुद भी सोच के एक निबंध की तरह, एक ऐसे की तरह आप इनको खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।